जैसा कि देख रहे हैं देश की स्थिति है कोरोना वायरस के से जो हमारा देश में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में हमारे स्कूल की तरफ से सारे बच्चों को सुझाव है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से ना निकलें, क्योंकि ये बीमारी जो है संक्रमण बीमारी है, वो इससे फैलने का डर है। तो सारे बच्चे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और घर में रहें, और ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी गई है हमारे स्कूल के द्वारा से। सो वेलकम बैक टू पैराडाइज वैली स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो प्लीज़ जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए कर लेंगे, और सारे सब्जेक्ट वाइज टीचर सब आके पढ़ाएंगे। सो हर चैप्टर का तो जल्द से जल्द बुक भी खरीद लें, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो मेरा वीडियो है वो मैं वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 3 का साइंस चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो चैप्टर 1 का नाम है द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि देखिए पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, क्लास 2 का ह्यूमन बॉडी था। तो इसका चैप्टर का नाम क्या है? द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। क्या है? मानव शरीर, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल सी बात है, मानव शरीर, हम लोग मानव में आते हैं, हम लोग के शरीर के बारे में ही पूरी तरह से अच्छे से जानकारी लेना है। सो कुछ बच्चे हैं जो अभी भी लॉकडाउन का पूरी तरह से मज़ा उठा रहे हैं, लेकिन बॉयज़ बहुत दिन बीत गया, पढ़ाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि अगर सब नॉलेज विदाउट नॉलेज कोई कुछ नहीं लाइफ में कर पाओगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास 3 का साइंस है द ह्यूमन बॉडी। देखिए फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं समझाऊंगा। द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। हमारा जो मानवीय शरीर है वो बहुत अच्छा मशीन है, कह सकते हैं हमारा शरीर भी एक मशीन है। मशीन मीन्स मशीन, जैसे मशीन होता है ना, वैसे ही मशीन है। इट कैन मूव, टॉक, सी, ईट, ग्रो। मीन्स कहने का अर्थ है कि हम लोग का शरीर मूव करता है, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और खा सकते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग बड़ा होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बोल सकते हैं कि मीन्स इट कैन मूव, टॉक, सी, ईट एंड वॉच। हम लोग देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। सेल्स ऑफ वन काइंड ज्वाइन टू फ्रॉम ए टिश्यू। और एक प्रकार का सेल दूसरे टिश्यू से ज्वाइन रहता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर का निर्माण होता है। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। ढेर सारा टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करता है। ढेर सारा, जैसे एक टिश्यू है तो इसको टिश्यू बोलेंगे, एक टिश्यू है तो इसको टिश्यू बोलेंगे, लेकिन ढेर सारा मोर देन वन हो गया, ढेर सारा मीन्स बहुत सारा बोल सकते हैं, बहुत सारा टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करता है, ठीक है। ऑर्गन मीन्स होता क्या है? अंग होता है। ए फ्यू ऑर्गन वर्क टुगेदर एज ए सिस्टम। और ढेर कुछ ऑर्गन जो है काम करते हैं एक साथ मिलकर के, उसको सिस्टम कहते हैं, सिस्टम के रूप में काम करते हैं। डिफरेंट सिस्टम वर्क टू हेल्प अस ब्रीथ, वर्क, प्ले, ईट। और अलग अलग के सिस्टम से हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं। जैसे ढेर सारे टिश्यूज मिलकर के हमारा नोज का निर्माण हुआ, वहाँ से सांस लेते हैं, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ढेर सारे टिश्यू से मिलकर के बना होता है। काम करते हैं, कोई भी काम हम हाथ से करते हैं तो हमारा हाथ का निर्माण बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बने हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करता है। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 8 इम्पोर्टेंट सिस्टम। हम लोग के शरीर में 8 महत्वपूर्ण सिस्टम हैं हमारे शरीर में। ईच सिस्टम हैज डिफरेंट फंक्शन। और सारे सिस्टम का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। बट दे वर्क टुगेदर लाइक ए टीम। लेकिन फिर भी सबके अलग अलग काम हैं, लेकिन सब लोग एक साथ एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, ठीक है। टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए सब एक टीम वर्क करते हैं, जैसा कि हम टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं बताता हूँ, 8 बताया था मैं, 8 इम्पोर्टेंट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 का नाम। फर्स्ट आपका है स्केलेटन सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम, द
स्केलेटल सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, MUSCULAR मस्कुलर सिस्टम, तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। पांचवा आपका है द रिस्पायरेटरी सिस्टम, छठा आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम, सातवां आपका है द नर्वस सिस्टम, आठवां आपका है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यही हम 8 इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके सारे 8 को हम एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम से शुरू करते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट बॉडी। हमारा यंग शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, यंग एडल्ट बॉडी, एडल्ट मीन्स क्या होता है, जवान। तो जवान शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। They make up the skeletal system to give proper shape to the body। और हमारे शरीर का प्रॉपर ये करता है, शेप देता है स्केलेटल मीन्स कंकाल। इसका हिंदी में उसको बोले स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकालीय तंत्र, ठीक है। They support body so that it can stand upright and move। और हमारा जो स्केलेटल मीन्स बोन्स जो है, बोन्स ही की मदद से हम खड़ा रह पाते हैं, इधर उधर मूव कर पाते हैं, ठीक है। बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, द ब्रेन एंड द लंग्स। और ये जो बोन्स जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं वो बहुत कुछ हेल्प मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है, फिर हमारे हार्ट दिल को सुरक्षा प्रदान करती है, लंग्स को फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती है बोन्स, ठीक है। तो इसी के साथ स्केलेटल सिस्टम खत्म हुआ। सेकंड में पे आते हैं हम लोग द मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां तंत्र। इसका हिंदी करेंगे तो मांसपेशियां तंत्र, ठीक है। तो द मस्कुलर सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं। द मस्कुलर सिस्टम मीन्स ऑल योर मसल्स। मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम लोग अपने शरीर के पूरे मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। मसल्स आर ज्वाइंट टू योर बोन्स। और मसल्स जो है, हमारा शरीर का जो मसल्स होता है वो बोन्स से ज्वाइंट रहता है, ठीक है, ज्वाइंट रहता है, ठीक है, ज्वाइंट टू योर बोन्स एंड हेल्प मूव योर बॉडी। और ये हड्डी से ज्वाइंट इसलिए रहता है कि शरीर को मूव करने में मदद करे, ठीक है। द मोर यू एक्सरसाइज द स्ट्रॉन्गर योर मसल्स गेट। जितना ज़्यादा तुम एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर का मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मस्कुलर सिस्टम खत्म हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं, मतलब पाचन तंत्र। इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या करेंगे, पाचन तंत्र।
तो पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो जहाँ हम लोग का खाना बनता है, जैसे पचता है, तो हमारा खाना कहाँ पचता है? पेट में जाकर के पचता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। द फूड वी ईट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। हम लोग जो खाते हैं उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। ठीक है, दिस वे योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट एंड गेट एनर्जी। और छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग भोजन को काटते हैं, इसी कारण हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान होता है। ठीक है, दिस चेंजिंग ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यही फॉर्म को, छोटा छोटा टुकड़ा करने के फॉर्म को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। हम लोग का पाचन शुरुआत हो जाता है हमारे मुंह से। जैसे ही भोजन को मुंह में डालेंगे और चबाएंगे, उसी समय से हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। वी ब्रेक द फूड वी ईट इनटू टिनी पीसेस एंड च्यू विथ आवर टीथ। और हम अपने दांत से कोई भी रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं तो चबाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं अपने दांत से। दिस देन मिक्स विथ सलाइवा। और हमारे मुंह से सलाइवा लार्वा निकलता है, वो जूस होता है, माउथ का जूस होता है सलाइवा। वो जूस हमारे मुंह में मौजूद होता है। जब हम चबाते हैं कोई भी भोजन को तो वो सलाइवा मिक्स होता है, जो कि मुंह के अंदर पाया जाता है जूस, उसी से मिक्स होता है। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज टू द स्टोमक। और उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट के अंदर। फ्रॉम द स्टोमक द फूड मूव्स टू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टोमक में जाने के बाद भी स्थिर नहीं रहता है, पहले छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, और ठीक है आगे। हेयर इट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और यहाँ भी जाकर के डाइजेस्ट छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड एब्जॉर्ब एंड यूज टू बॉडी सेल। और भोजन के अंदर जितने प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम सारे कुछ होंगे, वो वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से निकाल करके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना नहीं पचा है, अनडाइजेस्टेड है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब बड़ी आंत में। ठीक है, आगे देखते हैं इसी की तरफ। एंड फाइनली थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनवस। और लास्ट में जो कुछ भी बच जाता है वो हमारे मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, मल के द्वारा। ठीक है, जिसको हम लोग बाथरूम जाते हैं तो निकालते हैं ना सुबह सुबह, वही। फोर्थ में था क्या? एक्सक्रेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स योर किडनी एंड स्किन। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी और स्किन से रिलेटेड रहता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम दीज थ्रो आउट थिंग्स योर बॉडी डज नॉट नीड। जो शरीर को नहीं चाहिए होता है, इस सिस्टम के माध्यम से वो शरीर से बाहर चला जाता है। आगे देखिए, इफ दीज थिंग्स स्टे इन योर बॉडी यू बिकम सिक। और जैसे कि ये सब चीज जो शरीर को नहीं चाहिए होता है, वो सब चीज अगर शरीर के अंदर रहेगा तो हम लोग को बीमार कर देगा। क्या कर देगा? बीमार कर देगा। ठीक है, द किडनी थ्रो आउट यूराइन एंड स्किन थ्रो आउट स्वेट। और जो किडनी जो है, हम लोग को जो जैसे टॉयलेट कहते हैं, तो टॉयलेट के थ्रू किडनी हम लोग को यूरिन सप्लाई कर देता है टॉयलेट के थ्रू। और हमारा जो स्किन है, जैसे हम अभी स्वेट है मीन्स पसीना आया हुआ, तो पसीना जो है स्किन क्या करता है? पसीना को बाहर करता है। ठीक है, नेक्स्ट
रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन प्रणाली। एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू नोज, हमारे शरीर में एयर नोज से प्रवेश करता है, नाक के द्वारा। देयर आर टिनी हेयर्स इन द नोज दैट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर। हमारे नाक के अंदर बहुत सारे बाल होते हैं जिसके माध्यम से वो हमारे शरीर में गंदगी जर्म्स इंटर करने से पहले उसको रोकता है, ठीक है। दैट इज वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट थ्रू आवर माउथ। इसी कारण है कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ना कि मुंह से, ठीक है। दिस एयर इंटर्स आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और ये विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक हवा पहुंचता है, ठीक है। विंड पाइप किसके माध्यम से? विंड पाइप के माध्यम से। द एयर दैट वी ब्रीथ इन हैज द ऑक्सीजन गैस, और ये जो हम लोग सांस लेते हैं वो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बर्न्स अप द फूड वी ईट टू गिव अस एनर्जी, और ऑक्सीजन से जो हम लोग खाना खाते हैं उसको जलाता है और एनर्जी प्रदान करता है। भोजन में एनर्जी होता है, ये सब लोग जानते हैं, भोजन में एनर्जी होता है, ये सब जानते हैं। तो वो ऑक्सीजन से मिल करके ही भोजन जलता है और उससे जो एनर्जी प्राप्त होता है वो हम लोग को शरीर में प्रदान होता है, ठीक है। वी ब्रीथ आवर एयर विथ कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड जर्म्स, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। जब भी आप सांस लीजिएगा, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, आप जब भी कभी सांस लीजिएगा तो आप सांस लिए और सांस को छोड़ना ही पड़ता है। तो हम लोग लेते ऑक्सीजन को हैं और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट रहता है सारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 नंबर पर फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो हार्ट और ब्लड वेसल मीन्स जिसके थ्रू हमारे शरीर में ब्लड जाता है पूरे शरीर में, ब्लड वेसल मीन्स ब्लड पाइप और हार्ट, ये दोनों मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। और हार्ट जो हमारे शरीर में हार्ट जो होता है, ये हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है थ्रू किससे? ब्लड वेसल के थ्रू, जिससे खून सारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। एन एडल्ट हार्ट बीट्स 72 to 80 टाइम्स इन ए मिनट मीन्स एक जवान शरीर 72 से 80 बार एक मिनट में धड़कता है। जो कभी महसूस करना तो यहाँ पे हाथ रख के शांत से महसूस कीजिएगा, आपका धक 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 धक, वही 70 to 80 टाइम्स इन ए मिनट। एक मिनट में 72 से 80 टाइम्स एक जवान शरीर में धड़कता है, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा, द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। द नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम मीन्स योर ब्रेन, योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर नर्व्स। नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? हमारा दिमाग आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड पीछे वाला हिस्सा आता है, और क्या आता है? नर्व्स आता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? नस बोलते हैं। जो शरीर में येलोइश कलर में दिखता है ना, नस, वही। योर ब्रेन कंट्रोल योर बॉडी। तो हम लोग का जो दिमाग है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। दिमाग का क्या काम है? पूरे शरीर को कंट्रोल करना। क्या काम है? पूरे शरीर को कंट्रोल करना। इट हेल्प्स ऑल द सिस्टम टू वर्क प्रॉपर्ली। और ये जो है हमारे ब्रेन हमारे सारे सिस्टम को सही से काम करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू मीन्स हमारा दिमाग डिसाइड करता है करना क्या है और क्या नहीं करना है, करना क्या है और क्या नहीं करना है, ठीक है।
इट ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न, थिंक एंड अंडरस्टैंड। और ब्रेन का क्या काम है? सोचना, समझना, याद रखना और सोचना, समझना, याद रखना। ठीक है, सारा काम किसका है? ब्रेन का है। द स्पाइनल कोड एंड नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू डू इट्स जॉब। और स्पाइनल कोड और नर्व्स जो है दिमाग को मदद करता है पूरे शरीर में ये सब सिस्टम फैलाने में। ठीक है, सिस्टम काम करने में। उसी के साथ द नर्वस सिस्टम खत्म हुआ। एक नंबर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली। क्या होता है? प्रजनन प्रणाली। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके थ्रू हम लोग नया नया बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ बॉडी व्हाइल इट इज इनसाइड इट्स मदर। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही जब बेबी हम लोग हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसका देखभाल करना होता है। आवर सेंस ऑर्गन, हमारे भावना अंग। भावना अंग मतलब हमारे सेंस ऑर्गन का आता है। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। पहला आंख, दूसरा कान, नाक और जीभ और त्वचा। हमारे कितने हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं? हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर बच्चे को ये याद रहना चाहिए। आई वांट सटीक रिजल्ट। 5 सेंस ऑर्गन है। पहला आई, सेकेंड ईयर, तीसरा नोज, चौथा स्किन, पांचवा टंग। ठीक है, तो आंख, कान, नाक, स्किन और टंग, आवर सेंस ऑर्गन, महसूस करने वाला। अगर देखते हैं आप आंख क्यों है सेंस ऑर्गन में, आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझिएगा, उसको बहुत इजी लगेगा। जब जोर से लाइट पड़ता है तो देखते हैं आपका आंख ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, भैया बंद हो जाता है। हाँ, सेंस ऑर्गन इसलिए कोई भी आवाज, जोर से आवाज बजता है तो आप हमेशा अपना कान को बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब बाई द वे आपको कोई भी चीज बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत खराब तरह का स्मेल कर रहा है, तो आप अपना नाक को थोड़ा सा ये करते हैं, क्योंकि आपका ये नाक जो है एक सेंस ऑर्गन है। उसी के साथ जैसे हमारा शरीर है तो हमारा स्किन है, स्किन पे कोई अगर उसको पेन करेगा, दर्द देगा, चुभाएगा, कुछ पिन चुभाएगा तो वो हमें दर्द देगा, तो हमारा स्किन महसूस करता है दर्द को। तो कहने का अर्थ है स्किन भी सेंस ऑर्गन। और जो हमारा टंग होता है, जीभ, ये बहुत बड़ा सेंस ऑर्गन है। आप ठंडा हो, गर्म हो, सब महसूस करके बताता है, ये बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है, ये अच्छा है, ये तीखा है, ये नमकीन है, या फिर कुछ भी, सारा टंग का काम रहता है। तो देखते हैं आगे क्या लिखता है। There are 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। जैसा कि हमने आपको बोला कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है, जैसा कि हम बोले आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। सेम चीज लिखा हुआ है, द आई, द ईयर, द नोज, द स्किन एंड द टंग। These organs are connected to the brain through the nerves। ये पांचों जो है नर्व्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, नर्व्स मींस होता है, अपने भाषा में बोला है तो नस बोलते हैं ना हम लोग, बस वही नर्व के थ्रू कनेक्ट रहता है दिमाग से। ठीक है, पांचों ऑर्गन, क्योंकि ये पांचों सेंस ऑर्गन है। क्या ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन। ठीक है, आगे फॉर एग्जांपल when our ears see a beautiful flower, they immediately record the picture and send the image message to the brain। वो बाइबल में हम लोग कोई भी खूबसूरत फूल देखा या खूबसूरत फल देखा तो तुरंत वो फोटो को दिमाग को मैसेज कर देता है कि ये हमको सुंदर लग रहा है, तो हमको फील कैसा होता है कि हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड टेल अस व्हाट द पिक्चर इज। और उसका जब ब्रेन देखता है पिक्चर को तो बोलता है क्या पिक्चर, क्या खूबसूरत पिक्चर। रिप्लाई कहां से आएगा? जब भी आएगा रिप्लाई ब्रेन से ही आएगा। ठीक है, वी गॉट टू नो व्हाट कलर द फ्लावर इज। और वही दिमाग बोलता है क्या खूबसूरत रंग का फूल है। ठीक है,
whether it is far or near and other such things through the brain। और वही दिमाग से निकलता है, बाद में वो फूल दूर है तो वो फूल दूर है, या नजदीक है तो नजदीक है। तो ये सब कौन बताता है? दिमाग बताता है। सो सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग, ये पांचों जो है, पांचों का 5 काम है। जैसे सीइंग, देखने का काम किसका है? इसका है। हियरिंग, सुनने का काम इसका। स्मेलिंग, स्किन का। फीलिंग, टंग का क्या काम होता है? टेस्टिंग, टेस्ट करना कोई भी चीज को, टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सब पांचों का काम है। एक का देखना, सुनना, सूंघना, फील करना और टेस्ट करना, ठीक है। पांचों का 5 काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शिक्षक। इन आवर बॉडी ऑल द ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कीप अस हेल्दी एंड फिट। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और फिट रहे, ठीक है। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। हम लोग अपना शरीर का अपने आप ध्यान रख सकते हैं, रखना ही चाहिए, ठीक है। योगा गुड फॉर हेल्थ, नेक्स्ट पॉइंट है योगा गुड फॉर हेल्थ। योगा हेल्प अस इन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। योगा जो है, योगा हमारे शरीर में योगा करने से, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है योगा हेल्प अस डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। योगा करने से हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है, ठीक है। योगा पोस्चर्स मतलब योगा आसन makes our body flexible and support our body system like respiratory, digestive and circulatory system। मीन्स योगा करने से हमारा शरीर तो मजबूत होता ही है, साथ में हमारा शरीर लचीला बनाता है और रिस्पायरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, सारा चीज हमारे शरीर में वर्क प्रॉपर्ली काम करता है। योगा करने से मीन्स आप कह सकते हैं कि आप मजबूत होइएगा, स्वस्थ होइएगा। साथ में योगा करने से आपका जो शरीर है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप पहले सांस लेने का प्रॉब्लम नहीं आ सकता योगा करते हैं तो। आपको पाचन प्रक्रिया में खाना पचने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, या फिर ब्लड सारे शरीर में कहीं पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वीरभद्र आसन, ठीक है। वीरभद्र आसन ये एक आसन है जिसके बारे में पढ़ना है। दिस आसन गेट्स नेम फ्रॉम वीर which means brave। एक सेकंड, वीरभद्र आसन, भद्र आसन, ठीक है। वीरभद्र आसन, ठीक है। तो ये जो है, ये आसन हमको वीर से मिला है। वीर का अर्थ होता है ब्रेव। अब ब्रेव मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर। एंड भद्रा मीन्स क्या होता है? भद्र मीन्स क्या होता है? भद्र मीन्स वॉरियर, ठीक है। भद्र मीन्स वॉरियर। और आसन तो जानते ही जो कि आसन किया जाता है, ठीक है। तो ये वीरभद्र आसन जो है देयरफॉर मीन्स ब्रेव वॉरियर पोज, मीन्स पोज एकदम क्या बोलते हैं, ब्रेव वाला, बहादुरी वाला, ठीक है। ये आसन में होता है। दिस आसन स्ट्रेंथेन्स योर शोल्डर, बैकबोन एंड लेग्स। हाँ, ये आसन तभी होगा जब हमारा बैकबोन सही होगा, हमारा शरीर का पैर सही रखेंगे, हाथ सही रखेंगे, तो ये आसन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। शोल्डर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। दिस इज ए गुड एक्सरसाइज इफ यू गेट टायर्ड राइटिंग एंड सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये जो पोज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आप एक जगह कहीं पे बैठे हुए हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं या फिर लॉन्ग टाइम से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, हिले डोले नहीं हैं। तो ये आसन करने से पूरे शरीर का जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। स्टैंड स्ट्रेट विथ योर हैंड एंड पुट वेस्ट, टेक द बिग स्टेप साइड वाइज।
ठीक है। तो आप जैसे स्ट्रेट खड़ा होकर के दोनों हाथ को इस टाइप इस पोज में खड़ा करना है, ठीक है। सेकंड में रेज योर आर्म्स एंड शोल्डर लेवल, ये जो हमारा हाथ है शोल्डर लेवल के बराबर में होना चाहिए, शोल्डर लेवल के बराबर में, ठीक है। ब्रीथ इन डीपली, और लंबा सांस लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है, लंबा सांस लेने के लिए। टर्न योर राइट फुट साइडवेज, स्लोली बेंड योर राइट नी एंड योर राइट लेग इट बेंड एंड योर लेफ्ट इज स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से दोनों पैर हाथ को फैला के इस टाइप के पोज देने के लिए बोला। नीचे आपके ये पैर की उंगली जो अंगूठा होता है उसको टच करने के लिए, ठीक है, करने के लिए बोल रहा है। टर्न योर राइट फुट साइडवाइज, स्लोली बेंड एंड लेग इज बेंड एंड योर लेफ्ट इज स्ट्रेट, ठीक है। 10 बार इस टाइप से 1 2 इस टाइप से करना है, ठीक है। त्रिकोणा आसन, मतलब एक और आसन है, ठीक है। जैसे ये वीरभद्र आसन था, सेम एक और आसन है त्रिकोणा आसन, ठीक है। ये भी एक आसन है, ठीक है। ये इसको करते कैसे हैं, ये आसन आया कहां से, ये ट्रायंगल वाला आसन है, मीन्स जिसे बोल सकते हैं त्रिकोण। त्रिकोण मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। त्रिकोण मीन्स क्या होता है, ट्रायंगल। त्रिकोण आसन देयरफॉर मीन्स ट्रायंगल पोज, मतलब क्या होता है, ट्रायंगल पोज में रहना है, तो इसी को कहते हैं त्रिकोण आसन। तो करते इसको कैसे हैं तो देखते हैं। स्टैंड स्ट्रेट मतलब सीधा खड़ा रहने के लिए बोल रहा है। रेज योर आर्म्स टू द शोल्डर लेवल, और इसको फैलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये 2 प्रकार के आसन हम लोग को पढ़ने के लिए दिया था, वीरभद्र आसन और त्रिकोणा आसन, ताकि हमारे शरीर चुस्त और फुर्तीला रहे, ठीक है, और हमारा हेल्थ जो है हेल्दी रहे, ठीक है। टेक ए बिग स्टेप साइडवेज, पैर को भी फैलाना है और हाथ को भी फैलाना है, ठीक है, वही बोल रहा है, सेम पोज। स्लोली बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड and touch your toe with the right hand and raise your left hand towards the sky and look it up, मीन्स वही करना है। अगर इसके ये जो है हाथ को पूरा फैलाइएगा, तो ये जो हाथ की क्रिया है तो इसको ऊपर की ओर करना है, इसको छूना है, तो इसी को ट्रायंगल पोज कहते हैं। ये 5 टाइम्स करने से पूरे शरीर में जो भी है वो ठीक ठाक से काम करने लगता है, जो भी आप आसन में हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स दिया है आपको रिमेम्बर करने के लिए, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, हमारा शरीर क्या चीज से मिलकर के बना हुआ है, सेल्स से मिलकर के, कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। सेल्स ऑफ वन काइंड ज्वाइन टू फॉर्म ए टिश्यू, और हमारा जो है ढेर सारा सेल्स मिलकर के टिश्यू बनना है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन, मीन्स ढेर सारा टिश्यू मिलकर के क्या बनाया, ऑर्गन। ऑर्गन होता है सब एक साथ मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करता है। जैसा कि हम बताए थे 8 सिस्टम्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम। और हम लोग बताए थे कि 5 होते हैं सेंस ऑर्गन, जैसे आँख, कान, नाक और हमारा स्किन और जीभ, टंग, ठीक है। वी मस्ट टेक गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, हम अपना शरीर को खुद स्वस्थ रखें। और ये हमारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, सारे बच्चे का आज का होमवर्क है कि सारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज हमको चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ऑड वन छांटना है 5 क्वेश्चंस, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। इतना होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसको एक्सरसाइज मिलवाएंगे, ठीक है। सो सुरक्षित रहें, घर में रहें, धन्यवाद।